भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध अष्टमों अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न, आप लोग सावधान होकर सुने। राजोवाच ब्राह्मणाच ओदिता ब्रह्मन् गुणाख्यायने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गला। कथा यस्व महाभाग यताहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्संग मन तक्षसे कलेवरम। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्ष नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीघ्रेण भगवान् विशते हृदि। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण श्वानाम भावसरोरुहं धुनोति समङ्गलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। द्यौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्तं सर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। यद् धातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदीक्षया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है और श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीत से जानते हैं। आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावानयं वै पुरुष यत्तावयवै पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदुनग्रहात् दर्शे एन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है,
वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। पुरुषा वै वैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकेरमुष्या वयवाः सपालैरिति सुषुम् यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालो निमीयते भूत भव्य भवक्षब्द आयुर्मानं च यत् सतः। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बची हुई है? कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशी द्विजसत्तमः यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृहायते गुणानां गुणिना चैव परिणाममभीष्मताम् भूपातालककुव्योमग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रदीपानां सम्भवश्चेतदोकसाम् प्रमाणमण्डकोशस्य ब्रह्माभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्य च। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि की प्रकार की जानी जाती है। विविध कामों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं, देव मनुष्य आदि योनियों सत्व रज तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषस्य यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विविधयोगस्याध्यात्मकस्य च। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, विभिन्न
व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्चानुसायिनां सर्गः पाखण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानस्वरूपतः। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। यथा आत्मतंत्रो भगवान विकीदत्यात्ममायया वृषिज्यवा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद विभु सर्वमें तच्च भगवन् पृच्छते मेनुपूर्वसः तत्त्वतो अहरयुदार्हतुं प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठि यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे स्वः परायन्ति ब्रह्मणं सनादमि विपतोच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिता द्विजात। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मन, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मारातो भृशंप्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद यत परीक्षीद्विषभः पाण्डुना मनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि
परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां द्वितीय स्कंधे प्रश्न विविधनाम अष्टमोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।